हमारे आज के संदेश का शीर्षक है, एक दयालु सेवक बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को उस पर विश्वास के माध्यम से उसके पवित्र, धर्मी पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाया। परमेश्वर ने हमें उसके आत्मा और जीवन को हमारे अस्तित्व में प्राप्त करने की क्षमता के साथ बनाया और फिर अपने चरित्र को हमारे आस पास की दुनिया में प्रतिबिंबित करने या प्रदर्शित करने के लिए। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5। यीशु हमें दिखाता है कि यह कैसा दिखता है। यीशु परमेश्वर है जो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। पृथ्वी पर रहते हुए यीशु परमेश्वर के रूप में नहीं रहता था। वह पिता परमेश्वर पर निर्भरता में एक मनुष्य, परमेश्वर के पुत्र के रूप में रहता था। ऐसा करने से यीशु ने अपनी मनुष्यता में हमें दिखाया कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसी दिखती हैं। यीशु परमेश्वर के परिवार के लिए नमूना है। रोमियो अध्याय 8 आयत 29। यीशु और उसके स्वर्गीय पिता के बीच एक परिवार समानता थी और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच एक समानता होनी चाहिए। हम लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके के माध्यम से परमेश्वर के परिवार को प्रदर्शित करते हैं। इफिसियों अध्याय 5 आयत 1 और 2। जैसे बच्चे अपने पिता की नकल करते हैं, वैसे ही तुम भी परमेश्वर के समान चलो। मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हुए दूसरों के लिए प्रेम से भरा जीवन जिएं, उसके लिए जिसने आपसे प्रेम किया और आपके पापों को दूर करने के लिए बलिदान के रूप में खुद को दे दिया। मसीहियों के रूप में हमारी नंबर 1 जिम्मेदारी हमारे कार्यों और दृष्टिकोणों में तेजी से मसीह जैसा बनना है, ताकि हम अपने चारों ओर की दुनिया के लिए अपने पिता परमेश्वर का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करें, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने किया। हमें यीशु के उदाहरण का अनुकरण करना है। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 9 और 10। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 6। यीशु ने कहा कि जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम कार्य करें, वह इन शब्दों में संक्षेप में है। परमेश्वर से अपने पूरे मन, आत्मा और प्राण से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मत्ती अध्याय 22 आयत 37 और 40। प्यार सिर्फ एक शब्द है जब तक कि कोई विशेष नहीं, यह एक क्रिया है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ उसकी नैतिक व्यवस्था, उसके लिखित वचन के अनुसार सही और गलत के उसके मानक का पालन करना है। अपने पड़ोसी से प्यार करने का मतलब लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह परमेश्वर के लिए आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है, क्योंकि दूसरों से प्यार करना आज्ञाकारिता का मुद्दा है। यदि आप दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 20 और 21। यीशु हमारा उदाहरण है कि यह प्रेम कैसा दिखता है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए या लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा यीशु ने लोगों के साथ किया था। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले उसने अपने प्रेरितों से कहा, यूहन्ना अध्याय 13 आयत 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसे ही तुम्हें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। एक दूसरे के लिए आपका प्यार दुनिया को साबित करेगा कि आप मेरे चेले हैं। इस प्रेम की आज्ञा पुराने नियम में दी गई थी, मूसा की व्यवस्था। व्यवस्था अध्याय 6 आयत 4, लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 आयत 17। यह नया नियम है जिसमें यीशु ने इस प्रेम को इस तरह से प्रदर्शित किया कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यीशु जो प्रेम प्रदर्शित करता है, वह प्रेम देता है, सेवा करता है और क्षमा करता है। यह प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है। अंतिम भलाई यह है कि लोग यीशु के ज्ञान से बचाए जाते हैं। यह प्रेम अपने दुश्मनों और उन लोगों से प्यार करता है जो बदले में प्रेम वापस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। यह प्रेम बदला लेने की तलाश नहीं करता है,
यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर धर्मी न्यायकर्ता को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 21 और 23। हम में से अधिकांश लोगों के लिए लोगों से प्यार करना एक चुनौती है, क्योंकि भले ही हम अब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करते हैं, हमें निराश करते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं और हमें चोट पहुंचाते हैं। हमारे पास अभी भी गैर मसीही विचार पैटर्न, आदतें और व्यवहार हैं जो हमारे भीतर यीशु के लोग बनने से पहले विकसित हुए थे। इन्हें उजागर किया जाना चाहिए और उनसे निपटा जाना चाहिए। बहुत सारी चीजों को स्वयं और परमेश्वर के संबंध में दूसरों के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदलना इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पिछले संदेश में बताया कि यीशु ने मनुष्य को परमेश्वर पिता के लिए मूल्यवान देखा, लूका अध्याय 15। इस संदेश में हम कुछ परिवर्तनों की जांच करना जारी रखने जा रहे हैं, जिनसे हमें लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करने में मदद मिलेगी जो उस उदाहरण को दर्शाता है जो यीशु ने हमें दिया था। यीशु ने अपनी मनुष्यता में खुद को परमेश्वर और मनुष्यों के सेवक के रूप में देखा। परमेश्वर और लोगों के प्रति यीशु की मनोवृत्ति के संदर्भ में पौलुस ने लिखा, तुम्हें मसीह यीशु की तरह सोचना चाहिए। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 5। पौलुस ने समझाया कि यीशु ने मनुष्य शरीर को धारण करके और इसमें जन्म लेकर स्वयं को दीन किया। उसने खुद को दीन किया और एक सेवक बन गया जिसने न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह इस सब में अपने पिता के प्रति एक सेवक के समान पूरी तरह से आज्ञाकारी था। फिलिपियों अध्याय 2 आयत 5 और 8। जो नम्र है वह परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर के सेवक और दूसरों के सेवक के साथ अपने सच्चे संबंध को देखता है। एक सेवक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के लिए समर्पित होता है। वह आज्ञाकारिता और श्रद्धा के माध्यम से परमेश्वर की सेवा करता है। वह सहायता देकर अपने साथी दूसरों की सेवा करता है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले वह और उसके 12 प्रेरितों ने एक साथ फसह का भोजन खाया। उस रात यीशु ने उनसे जो कुछ कहा, उसका अधिकांश उद्देश्य उन्हें यह निर्देश देना था कि एक बार जब वह स्वर्ग लौट जाए तो वे स्वयं का आचरण कैसे करें। यहूदियों का यह रिवाज था कि जब वे एक घर में प्रवेश करते थे तो अपने पैर धोते थे। शाम को एक समय पर यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और फिर समझाया कि उसने ऐसा क्यों किया। चूंकि मैं, प्रभु और गुरु, ने तुम्हारे पैर धोए हैं, इसलिए तुम्हें एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण दिया है। जैसा मैंने तुमसे किया है वैसा ही तुम भी करना। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 14 और 15। भोजन से पहले पैर धुलवाना एक मामूली काम था। यह एक सेवक का कर्तव्य था। यीशु की बात यह थी कि उसके अनुयायियों को एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए जैसे वह था, उनका प्रभु और स्वामी, उनके लिए यह करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मामूली और अप्रिय कार्य भी। हम अब इस तरह से पैर नहीं धोते हैं, तो सेवा करना हमारे लिए कैसा दिखता है? पौलुस हमें अंतर्दृष्टि देता है। यीशु की तरह नम्र होने के संदर्भ में पौलुस ने अन्य लोगों के बारे में सोचने और उनके साथ व्यवहार करने के बारे में बताया। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 3 और 4। स्वार्थी मत बनो, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए मत जियो। विनम्र रहें, दूसरों को अपने से बेहतर समझें। केवल अपने स्वयं के मामलों के बारे में न सोचें, बल्कि दूसरों में भी रुचि रखें और वे क्या कर रहे हैं। सेवक उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। पौलुस ने मसीहियों से आग्रह किया कि वे केवल अपनी रुचि पर ध्यान केंद्रित न करें या खुद को श्रेष्ठ के रूप में न देखें, बल्कि दूसरों और उनके हितों के बारे में सोचें। भले ही आप होशियार या अधिक कुशल हों, भले ही वह व्यक्ति उबाऊ हो, आप उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते।
उनको भी आपके जितना ही परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। आपको किसी और से बेहतर क्या बनाता है? आपके पास ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने आपको अधिक दिया है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 7। पौलुस ने यह भी लिखा, हे भाइयों, तुम सचमुच आजादी के लिए बुलाए गए हो, परंतु तुम्हारी आजादी शरीर के लिए प्रोत्साहन और स्वार्थ के लिए अवसर या बहाना न हो, परंतु प्रेम के द्वारा एक दूसरे की सेवा करो। गलाती अध्याय 5 आयत 13। इस तरह का प्रेम सोचता है, परमेश्वर ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है, और अगर मैं उबाऊ व्यक्ति होता जिसने उसे नाराज किया या जिसने उसे दुखी किया, तो मेरे साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। पृथ्वी पर रहते हुए यीशु ने यह समझाने के लिए कि अपने पड़ोसी से प्रेम करने का क्या अर्थ है, अच्छे सामरी के दृष्टांत का इस्तेमाल किया। लूका अध्याय 10 आयता 25 और 37। एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वह एक धार्मिक अगुवा था जो पुराने नियम से अच्छी तरह से वाकिफ था, विशेष रूप से पहली 5 पुस्तकों से। इस प्रश्न के पीछे इस व्यक्ति का उद्देश्य यीशु की परीक्षा करना था। यीशु ने उसके मकसद को पहचाना और उस आदमी से पूछा, व्यवस्था क्या कहती है? जिस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 5, लेवी व्यवस्था अध्याय 19 आयत 18। उसका जवाब सही था, लेकिन उसका मकसद गलत था। वह व्यक्ति लोगों के साथ अपने व्यवहार को सही ठहराना चाहता था। आयत 29, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? धार्मिक अगुवों ने पड़ोसी की व्याख्या अपने साथी यहूदियों के लिए की थी, गैर यहूदियों के लिए नहीं। उन्होंने सिखाया था कि व्यवस्था ने कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मनों से नफरत करो। दुश्मन का अर्थ हम यहूदियों को छोड़कर हर कोई है। मत्ती अध्याय 5 आयत 43। जवाब में यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जो यरूशलेम से यरीहो की सड़क पर यात्रा कर रहा था जब उस पर चोरों ने हमला किया जिन्होंने उसे पीटा और उसे आधा मृत वहां छोड़ दिया। एक याजक उसकी मदद किए बिना चला गया और एक लेवी ने भी ऐसा ही किया। अंत में एक सामरी उस घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए रुक गया। यह संभवतः एक दृष्टांत नहीं था, बल्कि एक वास्तविक घटना थी जिसे न्यायी जानते थे। ध्यान दें, यीशु ने घायल व्यक्ति को एक निश्चित व्यक्ति और सामरी को एक निश्चित सामरी कहा। और अगर यह केवल एक कहानी होती, तो न्यायी ने विरोध किया होता, क्योंकि एक सामरी कभी भी एक यहूदी की मदद नहीं करेगा। यहूदियों और सामरियों के बीच बहुत शत्रुता थी, जो सामरिया में यरूशलेम के उत्तर पश्चिम में रहते थे। जब अधिकांश यहूदियों को अश्शूर और बेबीलोन के साम्राज्यों द्वारा 722 ईसा पूर्व और 586 ईसा पूर्व में जबरन उनकी भूमि से हटा दिया गया, तो इन साम्राज्यों ने अन्य लोगों के समूहों को इस्राएल में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कुछ शेष यहूदियों के साथ अंतर्विवाह किया और एक संकर यहूदी धर्म विकसित किया। यरीहो शहर हजारों याजकों और लेवियों, मंदिर सहायकों का घर था जो अक्सर अपने मंदिर के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए यरूशलेम के लिए 19 मील के मार्ग की यात्रा करते थे। जिस न्यायी ने प्रारंभिक प्रश्न के साथ यीशु से संपर्क किया था, वह जानता होगा कि याजक और लेवी के पास घायल व्यक्ति की मदद न करने का अच्छा कारण था। वे परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने रास्ते पर थे, और यदि वे रक्त या मृत शरीर को छूते तो अशुद्ध हो जाते। इसके अतिरिक्त यरूशलेम और यरीहो के बीच की सड़क एक प्रमुख व्यापार मार्ग का हिस्सा थी और डाकुओं के लिए एक प्रमुख स्थान था। घायल आदमी की तरह अकेले यात्रा करना खतरनाक था। घायल आदमी को अपनी मूर्खता के लिए अकेले यात्रा करने के लिए वह मिल गया जिसका वह हकदार था। उस आदमी के सड़क पर अकेले रहने के निर्णय ने किसी को भी करुणा और दया दिखाने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं किया।
घटना का वर्णन करने के बाद यीशु ने न्यायियों से पूछा, जो अपने आप को डाकुओं के बीच गिरने वाले के साथ पड़ोसी साबित करता है। आयत 36। ध्यान दें, यीशु ने इस प्रश्न को कैसे कहा, न कि कौन पड़ोसी था, बल्कि कौन पड़ोसी के रूप में कार्य करता है। हम एक पड़ोसी के बारे में सोचते हैं जो बगल में रहता है। यूनानी शब्द का अनुवाद पड़ोसी का अर्थ है जो निकट है। नए नियम के समय में पड़ोसी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति पास में रहता है या आपके पास से गुजरता है। न्यायी खुद को सामरी नहीं कह सकते थे जिसने उस आदमी की मदद की, इसलिए यीशु ने जवाब दिया कि जिसने दया दिखाई वह घायल व्यक्ति का पड़ोसी था। यीशु ने व्यवस्था के मुताबिक वैसा ही करने के लिए कहा जैसे उस सामरी ने किया। आयत 37, और बताया कि सामरी के पास कैसी करुणा थी। आयत 33। करुणा दुख या दया है जो दूसरे के दुख और दुर्भाग्य से उत्पन्न होती है। दया करुणा का बाहरी प्रदर्शन है। दया उस व्यक्ति की ओर से आवश्यकता मानती है जो इसे प्राप्त करता है, और जो इसे दिखाता है उसकी ओर से आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। अच्छे सामरी का घायल व्यक्ति से कोई भावनात्मक संबंध नहीं था, लेकिन वह करुणा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ। उसने वह किया जो वह कर सकता था और अपने रास्ते पर चला गया। करुणा एक साथी मनुष्य की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। यदि आप अपने आप को एक श्रेष्ठ के रूप में देखते हैं जो कभी भी इतना मूर्ख नहीं होगा तो करुणा करना मुश्किल है। करुणा लोगों को देखती है और पूछती है, मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं उनसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? करुणा और दया भावनाओं से अधिक हैं। वे हमारे पिता परमेश्वर, दया की अभिव्यक्ति के लक्षण हैं। आप किसी तरह से किसी की मदद करके दया दिखाते हैं। ध्यान दें कि यीशु ने क्या कहा। न केवल हम लोगों को पसंद करते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों को भी प्यार करने के संदर्भ में यीशु ने कहा, आप वास्तव में परमप्रधान की संतान के रूप में कार्य करो, क्योंकि वह अकृतज्ञों और दुष्टों के प्रति दयालु है। आपको दयालु होना चाहिए जैसे आपका पिता दयालु है। लूका अध्याय 6 आयत 35 और 36। दयालु एक यूनानी शब्द से है जिसका शाब्दिक अर्थ है जो आवश्यक है उसे प्रस्तुत करना। जब प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है अच्छा स्वभाव वाला, कोमल और सहन करने वाला, ठोस, कठोर या कड़वा के विपरीत। इसी शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब यीशु ने कहा कि उसका जुआ हल्का है। मत्ती अध्याय 11 आयत 30। ध्यान दें कि पौलुस ने दयालुता के बारे में क्या लिखा और इसके विपरीत जो दयालु या दयालु नहीं है। कुलुस्सियों अध्याय 3 आयत 12 और 13। जब से परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र लोग होने के लिए चुना है जिसे वह प्यार करता है, तो तुम्हें अपने आप को कोमल हृदय की दया, नम्रता और धैर्य के साथ रहना चाहिए। आपको एक दूसरे के दोषों के लिए भत्ता देना चाहिए और उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जो आपको अपमानित करता है। याद रखें, प्रभु ने आपको क्षमा किया ताकि आपको दूसरों को क्षमा करना चाहिए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी स्वार्थ की ओर झुके हुए जन्म लेते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने पर स्वचालित रूप से दूर नहीं होता है। हमें स्वार्थ के प्रति इस प्रवृत्ति के बारे में जागरूक होना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे उजागर करना चाहिए और इन दृष्टिकोणों और कार्यों से मुड़ने के लिए एक सचेत निर्णय लेना चाहिए। आप कह सकते हैं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि हालांकि स्वार्थ हमें बुरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है,
लेकिन यह हमें अच्छा करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। अक्सर हम लोगों के लिए चीजें करते हैं क्योंकि हम ध्यान, प्रतिक्रिया और प्रशंसा चाहते हैं जो हमारे पास आएगी, या क्योंकि हम एक बुरे व्यक्ति की तरह नहीं दिखना चाहते हैं, या क्योंकि हम दोषी महसूस करते हैं। हमें अच्छा करने के अपने मकसद के बारे में क्रूरता से ईमानदार होना चाहिए। क्या इसलिए कि हम इस व्यक्ति की भलाई चाहते हैं, या इसलिए कि इसमें हमारे लिए कुछ है? मत्ती अध्याय 6 आयत 1 और 18। यीशु ने उन लोगों के बारे में बात की जो मनुष्यों को दिखाने के लिए अच्छे काम, दान या प्रार्थना और उपवास करते हैं। पौलुस ने लिखा कि आप अपना सब कुछ गरीबों को दे सकते हैं और फिर भी लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 3। फिर उसने उस प्रकार के प्रेम की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया जिसे हमें दूसरों के सामने व्यक्त करना है। प्रेम धैर्यवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। नम्रता और धैर्य से प्यार करना, दूसरों से बुरा व्यवहार नहीं करता है। प्रेम दयालु, कोमल, सौम्य, व्याप्त और पूरी प्रकृति में प्रवेश करने वाला है, जो सब कुछ क्षमा करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 4 और 5। हमें इस बारे में सोचना शुरू करना होगा कि हम अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। क्या आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा परमेश्वर ने आपके साथ किया है? आइए कुछ प्रश्न पूछें। क्या दूसरों के प्रति आपके शब्द तीखे और कड़वे हैं? जब आप अधीर महसूस करते हैं, तो क्या आप दूसरों के साथ कठोर महसूस करते हैं? जब आप निराश होते हैं, तो क्या आप लोगों पर गुस्सा करते हैं? जब आप लोगों से बात करते हैं, तो क्या आप वास्तव में उनकी बात सुनते हैं, या आप उनके सांस लेने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप बात करना शुरू कर सकें? क्या आप अपने दिमाग में योजना बना रहे हैं कि आप उनकी बात को समझने की कोशिश करने के बजाय आगे क्या कहने जा रहे हैं? यदि आप उनसे असहमत हैं, तो क्या आप उन्हें एक बेवकूफ के रूप में मानते हैं? क्या आप उन्हें ठीक करने के तरीके खोज रहे हैं? क्या आप लोगों को काटते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जानते हैं कि वे क्या कहने जा रहे हैं? क्या आप लोगों से खुद के बारे में और उनके हितों के बारे में पूछते हैं, या क्या आप केवल इस बात से चिंतित हैं कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? क्या आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप कितनी बात करते हैं? क्या आप बातचीत में सब पर हावी हैं? जब लोग गड़बड़ी में होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि वह बेवकूफ है, तो क्या आप उन्हें परिणाम भुगतते हुए देखकर खुश होते हैं? इनमें से किसी का भी मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को नुकसान के रास्ते में डालना होगा या लोगों से बार बार दुर्व्यवहार सहना होगा। यूसुफ ने अपने भाइयों को यह देखने के लिए परखा कि उनका चरित्र बदल गया है या नहीं। उत्पत्ति अध्याय 42 और 45। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति दयालुता का अर्थ बस दूर से उनके लिए प्रार्थना करना हो सकता है। मैं उनके कल्याण, खुशी और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। पहला पत्रस अध्याय 3 आयत 9। प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है और वह करता है जो हर परिस्थिति में दयालु हो सकता है। अपने व्यवहार को बदलने के लिए आप जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता उन्हें देखने में मेरी मदद करें जैसे आप उन्हें देखते हैं, और उनके प्रति मुझे दयालु बनाए। मुझे दिखाओ कि एक दयालु सेवक कैसे बना जाए। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आप में है, ताकि आपकी लोगों के साथ मसीह जैसा व्यवहार करने में मदद कर सकें, जैसा कि आपने बदलाव के लिए प्रयास करना चुना है। एक दयालु सेवक कैसे व्यवहार करता है? आप किसी अन्य व्यक्ति पर ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं? दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें।
आमीन।